कराची ता खैबर गिलगित ता गवादर, हर पाकिस्तानी का एक ही नारा, कश्मीर हमारा। जन्नत नज़ीर वादी की खुसूसी हैसियत खत्म किए 6 साल मुकम्मल। दुनिया भर में आज यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जाएगा। मोदी सरकार के मकरूह मंसूबे को बेनकाब और मजलूम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया जाएगा। मुल्क भर में तकरीबात होंगी। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आज़म की दुनिया भर के पाकिस्तानी मिशंस को मसला कश्मीर उजागर करने की हिदायत। ISPR का नया नगमा जारी, कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मायूसी फैलाने के बजाय कौमी जज्बे का मुजाहिरा किया जाए। विफाकी वजीर अमीर मकाम का मशवरा। 5 अगस्त 2019 के इकदाम का मकसद कश्मीरियों का हौसला तोड़ना था, लेकिन भारत को मुंह की खाना पड़ी। हुर्रियत रहनुमाओं की समा से गुफ्तगू। मिशाल मलिक ने कहा, भारत को मुज़ाकरात के लिए मनाने का वक्त गुजर चुका, अब उसे दुनिया के सामने बेनकाब करना है। आज तहरीक आज़ादी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। अमेरिका भारत को एक और बड़ा मौशी झटका देने को तैयार। सदर ट्रंप ने मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। बोले, इंडिया ना सिर्फ रूसी तेल खरीद बल्कि बेच भी रहा है। उसे फिक्र नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिका भारत पर पहले ही 25% टैरिफ आयद कर चुका है। मुल्की मफाद सबसे पहले। चीन ने रूस और ईरान से तेल न खरीदने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तरक्याती मफादात का भरपूर दिफा करेंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। आसिम मुनीर अमेरिका से ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। लिखा, फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात कामयाबियों का एतराफ़। अमेरिका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। बख्तरबंद गाड़ियाँ और नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमेरिकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का भी जायजा ले रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम 7 साल से कागजों में मौजूद, अब टाइमलाइन में 1 घंटे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं। आलमी माहौलियाती खराबियों में हिस्सा इंतहाई कम होने के बावजूद पाकिस्तान को शदीद कुदरती आफात का सामना। नुकसानात का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बनाएं, फंड्स लेकर आएं। वज़ीर आज़म की हुकूमती टीम को हिदायत। गिलगित के सैलाब मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान। दानिश स्कूल बनाने का अज़्म। इमदादी चेक्स तकसीम किए। गवर्नर और वज़ीर आला की नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हुक्म। हंगामी सूरत हाल में फौरी रेस्क्यू और मदद के लिए जामी निज़ाम तश्कील देने की हिदायत। PTI का आज मुल्क भर में एहतजाज का मंसूबा। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हिसाब बराबर हो चुका, 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए। एहतजाज कैसे करें, अरकान पार्लियामेंट को सजाओं और नाअहली के बाद क्या हिकमत अमली बनाएं। PTI रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में इजलास में मुशावरत। अरकान कौमी असम्बली के अडयाला जेल जाने के ऑप्शन पर भी गौर। बानी के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अली अमीन गंडापुर की कारकुनों से एहतजाज के लिए निकलने की अपील। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। जुड़वा शहरों में 4 से 10 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, रैलियों और जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी। मुख्तलिफ शाहराहों पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील होगा। अपोजिशन का सियासी कत्ल किया गया, फातह ख्वानी होनी चाहिए। PTI के आमिर डोगर का कौमी असम्बली में खिताब। हुकूमती अरकान का सख्त जवाब। अता तारड़ बोले, 9 मई किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। सजाएं कानून के मुताबिक, एतराज़ है तो अदालतों में जाएं। आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन से गलतियों के एतराफ़ का मुतालबा। एक बार फिर साथ बैठने की पेशकश। ईवान हिज़्ब इख्तिलाफ के नारों से गूंजता रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राबते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।
अमेरिकी सदर ने इसराइल को गजा में ताकतवर फौजी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसराइली मीडिया का दावा, सीनियर हुकाम ने गजा की पट्टी पर फौरी और मुकम्मल कब्जा करने का फैसला कर लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मंसूबे पर हुकूमत और फौज में इत्तफाक की राय नहीं। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ मुस्तफी हो सकते हैं। गजा में इमदादी मराकज़ के बाहर फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी, पनागुज़ीनों के खैमों पर भी बमबारी। 24 घंटे में 94 शहादतें। कहत की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। गजा में रोजाना 28 बच्चे जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। यूनिसेफ का इजहार तशवीश। पाकिस्तान और चीन खलाई तहकीक में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर खित्ते की तरक्की का मंसूबा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का आगाज है। सीपैक ने ताल्लुकात को मजबूत तस्वीराती शराकतदारी में तब्दील किया। कराची के इलाके गुलिस्तानी जोहर मुगल हजारा गोट में फायरिंग, 2 अफराद जान से गए। शनाख्त मजहर अब्बास और अली वारिस के नाम से हुई। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सिंध में अमन अमान बेहतर। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में 54%, गाड़ियां छीनने और चोरी की वारदातों में 67% कमी हुई। वज़ीर आला सिंध मुअद्दल अली शाह का दावा, बोले कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 350 कैमरे नस्ब कर दिए। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की का लर्ज़ाखेज कत्ल। मकतूला को वालिद और चचा ने मुंह पर तकिया रखकर मारा। मुल्ज़िमान की निशानदही पर तकिया और बेडशीट बरामद। शवाहिद का फोरेंसिक होगा। कत्ल और मनसूबाबंदी में शामिल ख़वातीन समेत 14 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 8 अब तक मफरूर। नैब ने मलिक इलियास की जायदादों की नीलामी के लिए 7 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी। बहरिया टाउन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी समेत दीगर जायदादें शामिल। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आज से 10 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी रेलों का खतरा, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चिलास में आबी रेले में बह जाने वाले अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। सर्च ऑपरेशन खत्म। लहू से लिखी गई तारीख का दरख्शां बाब, कुर्बानियों, वफा और अज़्म की दास्तान। जश्न आज़ादी भी होगा शायान शान। जान से प्यारे मुल्क का यौम आज़ादी मनाने के लिए हर कोई पुरजोश। सब्ज़ लाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी अरूज पर। बच्चे तैयारियों में सबसे आगे। शाहीनों का पलट कर वार, दोहरा शिकार। मैच भी जीता, सीरीज भी अपने नाम कर ली। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 13 रन से हरा दिया। मेजबान टीम 190 के ताकुब में 176 रन बना सकी। साहबजादा फरहान 74 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द सीरीज करार। सुफियान मुकीम ने सीरीज की ट्रॉफी वसूल की। हारिस रऊफ की विकेट लेकर जश्न मनाने की वीडियो वायरल। फास्ट बॉलर ने इंडोनेशियन बच्चे को कॉपी किया।